दीपावली का पर्व कब से और क्यों स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ? भाई दीपावली हमारे यहाँ परंपरा से दीपावली का त्यौहार उत्सव सदा से ही सदियों से ही चला आ रहा है। पहले सभी पूर्वज लोग दीपावली मनाते थे, दीपदान करते थे, और कि चले मैया यशोदा भी कृष्ण लीला से संबंधित मैया यशोदा भी दीपदान करती थी। एक बार यमुना जी पे मैया यशोदा दीपदान कर रही थी, तो यशोदा जी भी जैसे यमुना जी का प्रभाव चल रहा है, उस प्रभाव पे ही दीपक पधार देती थी और चलता जा रहा है। दीपक बड़ी दूर दूर तक जा रहे हैं, तो यमुना जी की शोभा एक छटा एक विचित्र अद्भुत दिखने लग गई। पूरी यमुना जी में दीपक ही दीपक खिलने लग गए। तो दीपदान शुरू से ही हमारे यहाँ एक बार ठाकुर जी यमुना जी से दीपक जो बह रहे थे, प्रभा में चल रहे थे, यमुना जी की शोभा बढ़ा रहे देखने में, तो ठाकुर जी उन दीपकों को ला करके किनारे पर रख दें। माता यशोदा ने कही, लाला मैं तो यमुना जी में दीपक, पूरी यमुना जी दीपकों से जगमगा जाए, अब तो दीपकों को क्यों बाहर इधर को किनारे पे कर रहे हो? हे मैया, जीव को किनारे पे करना तो मेरा ही काम है। जीव को किनारे पे लाना तो मेरा ही काम है। बीच मझधार में जीव बह रहा है, उसको किनारे लगाना मेरा काम है। उसी तरह से मैं दीपकों को यमुना जी के किनारे पर, तो ये ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं और मैया यशोदा दीपदान कर रही है। उस तरह से दीपावली के तो सदा से ही पहले से ही उदाहरण है। जैसे भगवान रावण पर विजय लंका को जीत करके आए और सभी ने, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए प्रभु की प्रसन्नता के लिए। प्रभु आ रहे हैं इतने दिनों बाद, तो सभी ने मंगल के लिए दीपक जलाए। तो ये दीपावली की परंपरा, पर्व, उत्सव सदा से ही चले आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। लक्ष्मी जी का पर्व कैसे मनाया? हाँ, लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय पर आज के दिन प्राकट्य हुई थी। समुद्र मंथन के समय, मंथन करते समय नाना प्रकार की वस्तुएं समुद्र से निकली थी। उच्चश्रवा घोड़ा, दुनिया भर के ये सब रत्न, चंद्रमा भी, लक्ष्मी जी भी उसी से प्रकट हुई थी। तो आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए विशेष है। जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ सबका पालन होता है। एक लक्ष्मी से तीनों लोगों का पालन होता है। अब इसमें श्री जी के चरणों से तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी उत्पन्न होती है। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा आज विशेष रूप से है। लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं, लक्ष्मी जी और दीप प्रज्वलित करने में, इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब क्यों दोनों एक साथ किया जाता है? लक्ष्मी पूजा भी आज ही है और दीप जला के दिवाली भी आज ही मनाया जाता है। भाई जिस दिन दीपावली थी,
उसी दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न। हाँ, और या फिर ये समझ लो कि दीपदान जिस समय था उस समय लक्ष्मी जी प्रकट थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा आज विशेष रूप से है। लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं, दानव भी चाहते हैं, और कि चले मनुष्य भी चाहते हैं। लक्ष्मी जी के बिना गुजारा नहीं है। रुपया पैसा धन संपत्ति ये सब लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी को सभी की इच्छा हुई हमले, लेकिन लक्ष्मी जी तो भगवान के पास ही रहती है। और जहाँ भक्ति है, जहाँ राधा राधा नाम होता है, वहाँ लक्ष्मी अपने आप आवे है। जहाँ राधा राधा नाम है वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही आती है। क्योंकि लक्ष्मी जी भी तो चाहती हैं कि कहाँ मैं सेवा में सत्कार्य में लगूं, प्रभु की सेवा में लगूं। तो लक्ष्मी की इसलिए लक्ष्मी जी की सेवा पूजा आज के दिन विशेष रूप से होती है। आज के दिन सभी लोग पूजा करते हैं जी, लेकिन करने के बाद मानिए कि आज कोई गरीब है कोई अमीर है, आखिर ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी सबको एक बराबर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी गरीब और अमीर से मतलब ना होकर है ना? कोई किस भाव से लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो भाई? लक्ष्मी जी को तो राक्षस भी चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी तो जानती हैं कहाँ मेरी सेवा का सदुपयोग होगा, कहाँ दुरुपयोग होगा। तो सदुपयोग लक्ष्मी जी की सेवा में लगाते हैं। अब चाहे अमीर समझ लो, कुछ भी समझ लो, परंतु लक्ष्मी जी का अमीर से और गरीब से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी तो वहीं प्रसन्न है जहाँ सेवा हो, लक्ष्मी जी को सत्कार्य में लगे हैं। अमीर और गरीब तो अपने संयोग संस्कार से होता है। हमने पूर्व जन्म में हमारे पास करोड़ों रुपया था, हमने वो सेवा में नहीं लगाए तो आज कंगाल बन गए दूसरे जन्म में, है नहीं? यही तो सेवा में जब लगते रहेगा, जैसे बैंक में हमने जमा किया तो बैंक का सब मिलेगा, है नहीं? उसी तरह से हमारे पास लक्ष्मी है और हम उसकी सेवा नहीं करें तो फिर दूसरे जन्म में हमको उतनी नहीं मिलेगी। वो जानती हैं कि हमारे सदुपयोग नहीं करते, मदरा आदि में फेंक देते हैं, दूसरी जगह पर तो लक्ष्मी जी भी नहीं जाएंगे। तो सेवा पूजा इसलिए किया जाएगा लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, और हम वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत करते हैं कि लक्ष्मी जो है प्रभु की सेवा में याद है, प्रभु की सेवा में रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, है ना? जहाँ आपस में स्मृति बनी रहेगी तो वहाँ तमाम संपत्ति लक्ष्मी रहती रहेंगी। इसीलिए लक्ष्मी जी से सभी प्रसन्न होते हैं और सभी चाहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी जी का आगमन करने के बाद हम लोग घर से दरिद्र क्यों खरीदते हैं, मतलब हटाते हैं? दरिद्र? हाँ भाई दरिद्र तो अब हमने दीपक जलाया, प्रकाश हो गया। अंधेरे को कोई कहने की जरूरत नहीं होती है कि भाई तू जा, यहाँ से प्रकाश हो रहा है। उसी तरह लक्ष्मी जी आती है, दरिद्र तो अपने आप हट जाता है। जब हमने दीपक जलाया, दीपदान किया, अभी यहाँ अंधेरा था और हमने दीपक जलाया तो अंधेरा तो बिना कहीं चला गया, उसको कहना नहीं पड़ा। उसी तरह जब लक्ष्मी जी आती है मैं दरिद्र को कहना नहीं पड़ता। करकट पड़ा है, कुत्ता भी बैठता है, मैं साफ सफाई से बैठता है,
अब इसमें लक्ष्मी जी आके विराजेंगी तो मैं कूड़े करकट दरिद्र में रहेंगी तो दरिद्र अपने आप चला जाएगा। जैसे दीपक को जलाते अंधेरा अपने आप चला गया। लेकिन लक्ष्मी रात है तो मैं दिन नहीं होगा। लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा होती है। भाई कुबेर तो भंडारी है। एक मिनट, या हमारे पास आ गई तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब आएंगी तभी चली जाती है। हमारे पास जब कष्ट है और किसी तरह की मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, हमको आशीर्वाद मिला तो दरिद्रता तो अपने आप चली जाए। जैसे आपने कहा कि जब हमने दीप जलाया तो हम अंधेरे को भगाना नहीं, अंधेरा उस दीप को जलते ही स्वयं अपने ही भग करके किनारे हो गया। तो जब हमारे पास लक्ष्मी आ गई तो देहात में परंपरा है कि बाजा बजा कर उनको भगा दे। हाँ, यही देखो भाई, ये सब लक्ष्मी जी का एक उत्सव है आज का, और सभी लक्ष्मी जी की पूजा करें। ये लद्र तो अपने आप चले जाएं जब जहाँ दीपदान होए, और हमको शुद्धि रखनी है, शुद्धि में लक्ष्मी जी की सेवा पूजा होए। तो इसलिए इन सब को छोड़ करके आप अपने आप ये छूट जाएंगे। जैसे प्रकाश है, सूर्य है तो रात्रि नहीं है, और रात्रि है तो दिन नहीं है। उसी तरह से जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ दुख नहीं है, सुख ही सुख है। इसलिए सभी आज के दिन जैसे लक्ष्मी जी की सेवा पूजा करें, उसी तरह से सब सेवा पूजा करें। यही सबसे बड़ा है और परंपरा से ये चली आ रही है। केवल आपके यहाँ होता है और कहीं तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये अंध परंपरा है। अंध परंपरा में हम लोग एक को देखते हैं तो चार उसके पीछे लग जाए। आप दीपावली की बधाई दे दीजिए। आप सभी देश विदेश से और जहाँ जहाँ दीपावली के विषय में सब लोगों का अनुभव है, जानकारी है, और अपने सभी रसिक संत संप्रदाय, सभी हितोपासना, सभी को आज दीपावली के विषय में हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मंगलमय बधाई।